नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की और इसके उपयोग के बारे में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पेपर में बहुत बार फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। इसका उपयोग क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है आज का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के उपयोग के बारे में संक्षेप में बताएं। तो क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल? अगर कह दे कि भाई टीएलएम को क्या कहते हैं, टीएलएम, तो आपको होगा सर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सबसे पहली बात। उसके बाद में कहते हैं कि भाई जब भी हम किसी शिक्षण को कराते हैं तो उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसे और अधिक रोचक बनाने के लिए, उसे और अधिक सरल बनाने के लिए हम लोग जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं या जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए एक चार्ट को बना करके ले गए और जिसमें जो भी आप पढ़ाने जा रहे थे उसकी सामग्री, उसके चित्र को आपने बना लिया। तो ये क्या कर रहा है, बच्चे को और प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए मदद कर रहा है, बच्चे को और रुचि दे रहा है कि आप अच्छी तरीके से और सरल तरीके से आप सीखो। और ये चार्ट क्या है, ये कोई साधन है, उपकरण है या संसाधन है। तो किसी भी टॉपिक को शिक्षक और अधिक प्रभावी बनाएगा और अधिक रोचक बनाएगा तो किसका उपयोग करेगा? टीएलएम का उपयोग करेगा। ये वो साधन है, ये वो उपकरण है, ये वो संसाधन है जो क्या करते हैं कि शिक्षण को प्रभावी, रोचक और सरल बनाते हैं। आप लोग जाते होंगे, लेसन प्लान करते होंगे, ठीक है। लेसन प्लान जब आप करते होंगे, ग्रुप टीचिंग आप करते होंगे, तो वहां पर बच्चे के लिए आप टीएलएम बना करके ले जाते होंगे, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये समझ को और आसान बनाता है। जो भी कठिन अवधारणाएं हैं, जटिल चीजें हैं, उनको और आसान तरीके से समझाने में मदद करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई चार्ट दिया हुआ है, इस पर सर्कल बना है, ट्रायंगल बना है या कोई भी लाइन खींची हुई है, इस पे आप और भी कुछ बना करके ले जा सकते हैं। ये क्या करता है, शिक्षण को और आसान बनाने का काम करता है। बच्चा देखता है तो बच्चे को मूर्त चीजें दिखती हैं, वो देख करके चीजों को समझ सकता है। आप वास्तविक चीजों को भी ले जा सकते हो, किसी दृश्य श्रव्य सामग्री से आप सिखा सकते हो। तो जितनी भी ये चीजें होती हैं ये आपके टीएलएम के में आती हैं। बच्चे की रुचि और प्रेरणा को बढ़ाएगा। भाई जब नई नई चीजों से बच्चा सीखेगा तो वहां पर अट्रैक्टिव चीजें दिखेंगी, और अट्रैक्टिव चीजें दिखेंगी तो भैया बच्चा और अच्छे से सीखने के लिए प्रेरित होगा, ठीक है। स्पष्टता प्रदान करना, यानी कि अगर कोई ऐसी अमूर्त अवधारणा है जिसे बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसे आपने वास्तविक रूप से सिखा दिया, बच्चे को ले जाकर के वहां सिखा दिया, तो भैया क्या करेगा, वो ठोस चीजों के बारे में, मूर्त चीजों के बारे में, वास्तविक चीजों के बारे में जल्दी सीख लेता है। तो आप उसको जल्दी से सिखा सकते हो। और अमूर्त अवधारणाओं को सीखने में कठिनता होती है तो आप ठोस वस्तुओं का प्रयोग करके बच्चे को स्पष्ट रूप से अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। इसके बाद में दीर्घकालिक स्मरण में, भाई जब रुचि लेकर के बच्चा सीखेगा, बच्चा भागीदारी को बढ़ावा मिलेगी, बच्चा जब वास्तविक चीजों के माध्यम से सीखेगा तो वो सीखा हुआ ज्ञान उसका स्थायी रहेगा और वो ज्यादा दिनों तक उस चीज को याद रख पाएगा। इसके बाद में विभिन्न अधिगम शैलियों का उपयोग करके आप बच्चे को विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल, यानी कि इन सभी माध्यमों से आप सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का अधिगम अच्छा होगा, बच्चा अच्छी तरीके से लर्निंग करेगा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। बच्चा अच्छी तरीके से लर्निंग करेगा, बच्चा प्रभावी तरीके से लर्निंग करेगा और भैया मूल्यांकन में भी सहायक होता है। अगर शिक्षक देखता है कि भाई बच्चे को समझ में आ गया, बच्चे का मूल्यांकन किया, नहीं समझ में आया तो दूसरी शिक्षण विधि का उपयोग कराया, तो भैया ये क्या होता है, मूल्यांकन में भी सहायक होता है। यानी कि ये बच्चे की शिक्षा को बढ़ाता है, बच्चे को प्रभावी ढंग से सरल तरीके से सीखने में मदद करता है
और बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है, सर्वोपरि विकास करता है। ये बच्चे की ज्ञान, शिक्षा और सफलता में बहुत लाभकारी होता है। एक अच्छी सामग्री, हाँ, सामग्री ऐसी बनाना जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। अच्छी सामग्री होगी, अच्छा शिक्षण होगा, बेहतर शिक्षण होगा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या थी, उसका उपयोग क्या था, हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार थे, वीडियो को लाइक करके सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।